जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत आने वाली आपकी ईपीएस 95 पेंशन जो है उससे रिलेटेड जो नया अपडेट निकल के आ रहा है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत आने वाली पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 हमेशा से ही चर्चा का विषय रही है। पेंशन भोगियों की लंबे समय से मांग रही है कि न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाया जाए ताकि वे भी सम्मानजनक जीवन जो है वो जी सकें। तो हाल ही में देखिए ये खबर आई है कि ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ा करके 7500 रुपये कर दिया गया। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग सभी के लिए होली से पहले गवर्नमेंट के द्वारा आ चुकी है, और ये जो साथ ही अन्य भत्तों को भी आपकी मंजूरी मिल गई है। तो इस खबर से करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में खुशी की लहर है। तो आप लोग की जानकारी के लिए बता दें तो बहुत टाइम से जो ईपीएस 95 पेंशन भोगी थे वो इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लगातार ट्विटर कैंपेनिंग वगैरह हो रही थी, तो इसको लेकर के गवर्नमेंट को घेरा जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने देखिए इसमें पेंशन राशि को इंक्रीज़ करके आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है होली से पहले। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि करके और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इसमें बेनिफिट पहुँचा सकती हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि 1000 रुपये की मौजूदा पेंशन से गुजारा करना बेहद मुश्किल था। आप सभी को पता होगा कि आपकी जो राशि थी उसको अभी तक 1000 रुपये ही रखा गया है, जो कि कई सालों से चला आ रहा है। तो इसको लेकर के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लगातार ट्विटर कैंपेनिंग हो रही थी कि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है तो हमारी पेंशन राशि को इंक्रीज क्यों नहीं किया जा रहा है। तो देखिए सरकार ने क्या हुआ है, उनकी मांगों को सुन लिया है और न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ा करके 7500 रुपये तक कर दिया गया है। इससे पेंशन भोगियों को आर्थिक रूप से काफ़ी राहत मिलेगी और वे बेहतर जीवन जी सकेंगे। यह मोदी सरकार का एक बड़ा धमाका माना जा रहा है त्यौहार से पहले, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। यानी जो भी ईपीएस 95 पेंशन भोगी हैं उनको इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ईपीएस 95 जो पेंशन है इसमें न्यूनतम पेंशन राशि को 7500 रुपये तक करा गया है। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत आने वाली ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि जो 1000 रुपये थी उसको बढ़ा करके 7500 रुपये कर दिया गया। इसके साथ ही पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते मिलेंगे, मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और भी कई ऐसे लाभ हैं जो आपको मिलने वाले हैं। आगे वीडियो में हम पूरा बताएंगे, तो वीडियो में एंड तक आज आपको बने रहना है। तो इस निर्णय से लगभग 78 लाख पेंशन भोगियों को जो है वो फायदा होने वाला है। तो चलिए इसके ओवरव्यू पे एक नज़र डाल लेते हैं, इसका अवलोकन देख लेते हैं आखिर क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ईपीएस 95 का अवलोकन यानी ओवरव्यू ऑफ ईपीएस 95। इसको 95 क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई ये योजना का नाम है 1995 में इस योजना को शुरू किया गया था 1995 को, इस वजह से इसका नाम जो है रखा गया है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको ईपीएस 95 बोलते हैं। संगठन कौन सा है, ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, ईपीएफओ के तहत आता है। लाभार्थी कौन कौन होते हैं, केंद्र और राज्यों के सरकारी, प्राइवेट कंपनी और फैक्ट्री में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो इस योजना के अंतर्गत आते हैं। न्यूनतम पेंशन राशि की बात करें और इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं वो अगर हम आपको बता दें तो 7500 रुपये प्रतिमाह अब इनको मिलेगी पेंशन, जो कि बढ़ी हुई राशि है। महंगाई भत्ता यानी डीए वगैरह जो होता है वो पेंशन के साथ महंगाई भत्ता भी मिलेगा। चिकित्सा सुविधा की बात करें तो पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी दोनों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा भी अब गवर्नमेंट करने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देख लेते हैं इसको लेकर के क्या अपडेट आया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है पेंशन बढ़ाने की मांगे हैं जो वो लगातार आप लोग की तरफ से की जा रही थी। जो आपके महासचिव हैं बीएस रावत, आप सभी को पता होगा आपके जो ईपीएफओ के जो अध्यक्ष हैं महासचिव बीएस रावत, इन्होंने ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के ये महासचिव हैं। इन्होंने कहा है कि न्यूनतम पेंशन 75 के साथ महंगाई भत्ते का लाभ देना जरूरी है। ये सब लोग थे जिन्होंने आप लोग के लिए डट के खड़े रहे और आप लोग को यहाँ तक पहुँचाया। कमांडर अशोक राउत, इन्होंने क्या बोला है, ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी कि इसके तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर हैं जो आपके अशोक राउत, इन्होंने वित्त मंत्री से जाकर के इसके लिए मुलाकात करी थी। स्पेशली गए थे वित्त मंत्री से इस चीज़ के लिए मिलने, और उन्होंने उनसे कहा था कि जो न्यूनतम पेंशन राशि है उसको 7500 रुपये और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की थी, ताकि गवर्नमेंट को इसके बारे में अवगत कराया जा सके। कर्मचारी संगठनों ने ईपीएफओ से मिलने वाली पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन जो है वो 7500 रुपये तक करने
करने की मांग की थी। तो इसको लेकर के देखिए हुआ क्या कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो आपकी हैं, इनसे ये लोग मुलाकात करने गए थे। उसका भी एक अपडेट है, वो भी हम आपको बता देते हैं। 10 जनवरी 2025, यानी कि यही 10 जनवरी रिसेंटली जो गई हुई है 10 जनवरी 2025, इसको लेकर के EPS 95 पेंशन भोगियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अपनी मांगों को उनके सामने रखा। मुलाकात का उद्देश्य क्या था? पेंशन भोगियों ने वित्त मंत्री से 7500 रुपये की न्यूनतम पेंशन राशि, मासिक पेंशन राशि और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा देने की मांग की थी। वित्त मंत्री का आश्वासन था कि वित्त मंत्री ने पेंशन भोगियों को आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी और वृद्ध पेंशनर्स के उद्धार के लिए हर संभव मदद करेगी। तो वो देखिए आप लोग के लिए उन्होंने करके दिखा दिया है। एंड इसको लेकर के जो ताज़ा अपडेट आया है वो रिसेंटली आया हुआ है। आप लोग को इसका बहुत जल्द ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल जाएगा। तो इससे आप लोग देख सकते हो कि जो EPS पेंशन भोगी हैं इनको लाभ क्या क्या मिलेंगे। तो आर्थिक राहत, यानी पेंशन भोगियों को आर्थिक रूप से काफ़ी राहत मिलेगी, जिससे वे बेहतर जीवन जी सकेंगे। यानी 1000 रुपये जिस व्यक्ति को पेंशन मिल रही थी उसको अब अगर 7500 रुपये मिलेगी, यानी 7500 रुपये मिलेगी, तो आपकी पेंशन राशि को लगभग 7.5 गुना तक बढ़ा दिया गया है, जो कि एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट होता है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलने से पेंशन भोगियों को इलाज के लिए पैसों की चिंता भी नहीं रहेगी, क्योंकि इनको जो चिकित्सा सुविधा है वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। सम्मानजनक जीवन, बढ़ी हुई पेंशन और अन्य भत्तों से पेंशन भोगी समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के लायक बनेंगे और उनको एक अच्छी दृष्टि से देखा जाएगा। तो फिलहाल के लिए देखिए जो भी अपडेट है वो ये अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा मुझे मिला हुआ है, ये अभी तक कोई ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जब तक इसका ऑफिशियल ऐलान नहीं कर देती तब तक कोई भी चीज़ जो है वो ऑफिशियल नहीं होती। ये कुछ सूत्रों से हवाले से खबर थी जो मैंने आपको बता दिया है। अगर गवर्नमेंट इसको लेकर के कुछ अपडेट लेकर के आती है, उनकी तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, तो वो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए डेली बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।